मैं अमरदीप कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज का टॉपिक है इनसाइड माइक्रोमीटर के बारे में आप सभी को हम बताएंगे। ठीक, तो देखिए, अधिकतर प्रयोग इसका भी इनसाइड माइक्रोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में। तो इसमें कुछ सावधानियाँ होता है, तो वो सावधानियाँ के विषय में बताएंगे कि आप कैसे जो है आंतरिक व्यास सावधानीपूर्वक मापेंगे कि आपका जाप बिल्कुल सही बने। अगर उस सावधानी में अगर थोड़ा सा भी आप लापरवाही किए तो आपका 101% बता रहा हूँ जाप गलत होना तय है। तो इसके विषय में भी हम बताएंगे कि आप जो है कैसे किस सावधानी के माध्यम से कैसे सावधानी होकर जो है जाप को माप सकते हैं। तो पहले आइए समझते। देखिए, ये चित्र बना रखे हैं बोर्ड पे इनसाइड माइक्रोमीटर का है। ठीक, ये इनसाइड माइक्रोमीटर का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसको क्यों बनाना पड़ा, तो इसके विषय में आप जो है पूरा बताएंगे डिटेल्स। तो पहले समझिए, देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर के विषय में। तो देखिए, इनसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से किसी जाप का आंतरिक व्यास को जो है 0.01 mm के एक्यूरेसी में माप सकते हैं। किसमें? 0.01 mm के एक्यूरेसी में आंतरिक व्यास को हम माप सकते हैं। इसके साथ साथ आंतरिक स्लॉट की समानांतर सतह स्लॉट जो कटा रहता है, या आंतरिक स्लॉट जो कटा रहता है, अंदर में जो है क्या होता है कि जब हम व्यास बनाते हैं, व्यास के अंदर एक आंतरिक स्लॉट कटा रहता है या काटते हैं आप। अगर उसको आंतरिक स्लॉट काटना होगा तो उसकी अगर हमको लंबाई चेक करना है तो उसके ये इनसाइड माइक्रोमीटर के माध्यम से भी आंतरिक समानांतर सतह की स्लॉट भी जो हम चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक, अब देखिए, इसके कुछ भाग का नाम होता है। ये भाग का नाम समझ लीजिए ताकि आपको कार्य करने में कोई दिक्कत न रहेगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये वाला भाग जो है ये एनविल है, ANVIL, एनविल। ठीक, और ये देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम? एक्सटेंशन रॉड, EXTENSION। ये देखिए एक्सटेंशन रॉड होता है। ये एक्सटेंशन रॉड जो है कई साइजों में उपलब्ध रहता है। अब अगला नंबर देखिए, ये वाला भाग है स्पेसिंग कॉलर। ये वाला भाग क्या है? स्पेसिंग कॉलर लॉकिंग स्क्रू होता है, SPACING, स्पेसिंग कॉलर, COLLER, कॉलर लॉकिंग स्क्रू, LOCKING, लॉकिंग स्क्रू, SCREW। ठीक, और देखिए ये स्पेसिंग कॉलर है, ये वाला भाग स्पेसिंग कॉलर, SPACING, स्पेसिंग कॉलर, COLLER। ठीक, ये स्पेसिंग कॉलर है। और इसका क्या भाग है? ये हैंडल है। ये इनसाइड माइक्रोमीटर का क्या है भाग? हैंडल है। देखिए HANDLE, ये हैंडल है। देखिए हैंडल, और इसके भाग देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर में ये वाला पूरा भाग क्या है? ये हेड है। इसको हम पूरा भाग ये क्या बोल सकते हैं? इसको माध्यम से पूरा ये बोल सकते हैं ये हेड, HEAD। अब हेड में क्या क्या होता है, जैसे आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि अन्य माइक्रोमीटर की तरह इसमें भी जो है ग्रेजुएशन अंकित होता है। जैसे देखिए थिम्बल डिवीजन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लीव बना रहेगा, स्लीव के अंदर डायटम लाइन होगा, डायटम लाइन के जो डायटम लाइन के ऊपर क्या होता है? MM का भाग अंकित होता है। ठीक, MM के निशान अंकित होते हैं। तो ये सब इसके भाग होता है। अब देखिए इसके बारे में जो है, ये हेड हो गया। 2 नंबर है तो है देखिए एक्सटेंशन रॉड। एक्सटेंशन रॉड जो है ये कई साइजों में उपलब्ध रहता है। ठीक, अब ये एक्सटेंशन रॉड जो है माइक्रोमीटर के हेड के बैरल में, ठीक, माइक्रोमीटर के हेड में क्या होता है? बैरल होता है। बैरल के अंदर जो होल होता है, ये एक्सटेंशन रॉड जो है बैरल में जो है होल बना होता है, उसमें जाकर ये जाकर क्या होता है? फिट हो जाता है। ये फिट होने के बाद स्पेसिंग कॉलर एक लॉकिंग स्क्रू होता है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे? इसको लॉक कर देंगे। ठीक, तो ये क्या होता है? एक्सटेंशन रॉड कई साइजों में उपलब्ध रहता है। अब 3 नंबर देखिए, ये क्या है? लॉकिंग स्क्रू होता है, स्पेसिंग लॉकिंग स्क्रू, SPACING, स्पेसिंग लॉकिंग स्क्रू, LOCKING, लॉकिंग स्क्रू, SCREW। इसका उद्देश्य क्या भी बताए हैं? कॉलर लॉकिंग स्क्रू क्या करता है कि रॉड को क्या करता है? लॉक कर देता है। इसके बाद इसमें देखिए हैंडल है,
ये हैंडल, HINDLE, हैंडल का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ पे जैसे मान लीजिए अधिकतर जो गहराई है, अगर गहराई में हमको जाप को चेक करना है कि उसके आंतरिक व्यास चेक करना है गहराई में जाकर, तो वहाँ पे हैंडल का प्रयोग करके इसके माध्यम से जो है आंतरिक व्यास जो है चेक आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या लगा देता है, हैंडल एक लगा देता है। अब इसमें अब देखिए जो एक्सटेंशन रॉड होता है, अब ये किन किन साइजों में उपलब्ध होता है, इसका रेंज देख लीजिए, रेंज RANG रेंज। अब देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर में एक्सटेंशन साइड का रेंज होता है, तो रेंज कितना होता है, जैसे मान लीजिए देखिए क्या है कि 25 mm का रॉड उसमें उपलब्ध होता है, ठीक। और देखिए 25 के बाद 50 mm भी होता है, ठीक, 100 mm भी होता है, 200 mm भी होता है, और देखिए ये 400 mm भी होता है, ठीक। और इसके बाद देखिए ये मैं चित्र 2 बना रखा हूँ। इसके महत्वपूर्ण इनसाइड माइक्रोमीटर का यही है कि जब कभी भी आप जाप चेक करेंगे तो जाप को जो चेक करते हैं, गोल व्यास जब चेक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इनसाइड माइक्रोमीटर को जो हम नापते हुए दिखा रहे हैं, ठीक। तो इसमें ये पूरा सेंटर टू सेंटर है। अगर जाप को सेंटर में, अगर जाप के या कह लीजिए इनसाइड माइक्रोमीटर को क्या करना है कि ये पूरा एक्यूरेट एक्सिस में होकर एक्सिस में रहना चाहिए। जब ये पूरा सेंटर टू सेंटर रहेगा तो आपका माप बिल्कुल शुद्ध होगा, ठीक। अगर इस सेंटर से जो चित्र में दिखा रखे हैं, अगर आप यहाँ से जो है, अगर जैसे आप मान लीजिए यहाँ भी घुमा देंगे, ठीक, तो यहाँ भी आपका टच करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब क्या होगा, गलत हो जाएगा। इस चीज़ को मान लीजिए यही जो माइक्रोमीटर मान लीजिए यहाँ से भी घुमा सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, तो ऐसे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल सीध में रखकर, और यहाँ पे जो है एक ऐसे मान लीजिए कि आपका इनसाइड माइक्रोमीटर का ये ऊपर वाला भाग यहाँ पे हो, ठीक, और यहीं पे आप मान लीजिए ऐसे घुमा कर यहीं पे चेक कर लिए, तो उसमें क्या होगा, आप बिल्कुल गलत हो जाएगा जब आपका गलत चेक करेंगे। तो जब आपका यहाँ पे हो तो इसको हम पूरा घुमा कर देखते हैं ऐसे, जहाँ पे आपका अधिकतर दूरी निकले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को हम घुमा कर चेक करेंगे ऐसे, ठीक। तो आपका देखेंगे सबसे अधिकतर दूरी कहाँ निकलेगा, यहाँ पे, इसका सेंटर कहाँ होगा। तो जब आप चेक करेंगे तो उसका सेंटर पता चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रख कर आपको जो क्या करना है, उसके व्यास को चेक करना है। एक बार पुनः सुन लीजिए कैसे चेक करेंगे। देखिए ये जो चित्र बना रखे हैं, एक बार ज़रा इसको मिटा दें। इसके माध्यम से जो है इनसाइड माइक्रोमीटर के माध्यम से अगर व्यास को चेक करना है, तो देखिए मैं यहाँ पे चित्र दिखा रहा हूँ। इसको कैसे चेक करेंगे, तो आपका माइक्रोमीटर बिल्कुल क्या होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सीध में होना चाहिए। अगर आप टेपर भी कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका मान लीजिए टच किया है, ठीक। अगर यहाँ पे भी देखिए, अब लाकर यहाँ पे भी, यहाँ इस पॉइंट पे भी चेक करेंगे, टच करेंगे, तो माइक्रोमीटर का यहाँ भी पॉइंट टच होगा, लेकिन आपका क्या होगा, रीडिंग जो है एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक। और इसकी पॉइंट जो है आप यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पकड़े हैं और यहाँ भी टच करेंगे, तो यहाँ भी टच करेगा, लेकिन यहाँ पे रीडिंग आपका बिल्कुल गलत होगा। सही क्या होगा इसमें, यही समझने वाली बात है कि यहाँ पे जब टच किए हैं ना, तो बिल्कुल आपका एकदम सीध में होना चाहिए माइक्रोमीटर, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं चित्र बना रहा हूँ, आंतरिक व्यास चेक करना है, फिर एक बार पुनः सुन लीजिए। तो ये देखिए माइक्रोमीटर के इस पोजीशन में नापेंगे तो आपका जाप बिल्कुल सही मापेगा, ठीक। लेकिन यही माइक्रोमीटर हमारे यहाँ टच किए हैं और ये जाकर यहाँ पे टच करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका गलत होगा, ठीक। और इसको भी माइक्रोमीटर मान लीजिए दूसरा चित्र देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये है, अगर मान लीजिए यहाँ भी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, ठीक। अगर यही चीज़ मान लीजिए माइक्रोमीटर क्या करेंगे, ये इधर भी चेक करेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, आपका गलत होगा। देखिए टच तो दो यहाँ से भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन आपका क्या होगा, बिल्कुल वहाँ गलत होगा। सही क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझिए, यही मेन समझने वाली चीज़ है। जब आप आंतरिक व्यास मापेंगे तो यही मुख्य उद्देश्य इसका है नापने का, कि आपका बिल्कुल जो है माइक्रोमीटर इस सीध में होना चाहिए। क्लियर, ये ध्यान देना है। तो ऐसे बिल्कुल जो एकदम सीध में होगा तो आपका जो व्यास मापेंगे बिल्कुल आप जो है सही मापेंगे।
तो ये चीज़ होता है। अब देखिए आंतरिक व्यास जब माप रहे हैं तो माइक्रोमीटर के माध्यम से एक बार मापने से नहीं होगा, कम से कम मान लीजिए कि ये किनारा है, ठीक, आप एक बार यहाँ नापिए, ठीक है, फिर दूसरी बार यहाँ नापिए, बीच में माप लीजिए, और तीसरी बार जो है लास्ट में माप लीजिए। फिर मापने के बाद देखिए कि जो हम यहाँ रीडिंग मापे हैं ये रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। जैसे मान लीजिए रीडिंग क्या है कि मान लीजिए आंतरिक व्यास हम माप लिए 50.98, ठीक, मैंने चेक किया यहाँ पे क्या 50.98। तो देखिए 50.98 क्या होगा, यहाँ भी आना चाहिए 50.98। अगर ये दोनों में डिफरेंस है तो इसको चेक करिए, अगर नहीं सही आ रहा है तो इसको बार बार देखिए और समझिए। तो कम से कम सही माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर के माध्यम से 3 बार 4 बार उसको चेक करिए कम से कम, ताकि आपका जवाब बिल्कुल सही बने। तो देखिए इस तरह से हमको इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते रहना है। और अगर इसमें इनसाइड माइक्रोमीटर में जीरो एरर चेक करना है तो इसका आउटसाइड माइक्रोमीटर के माध्यम से इसका एरर जो है हम चेक कर सकते हैं कि हमारा माइक्रोमीटर कितने mm के, मतलब कितने mm में एरर इसका है। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर से इसको हम जो चेक कर सकते हैं, ठीक। और आपको देखिए सावधानी अभी बरतना है, जब आप मापने चल रहे हैं, यहाँ पे किनारे माप रहे हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना है कि जाब में कहीं बर तो नहीं है। अगर बर है तो उसको साफ़ कर लीजिए, ठीक। साफ़ करने के बाद ही इसके माध्यम से जो चेक करिए। तो अगर बर भी रहेगा ना तो आपका जो क्या होगा, जाब जो है गलत हो सकता है, ठीक। और दूसरे नंबर ये होता है इसका सावधानियाँ कि आप खुद डिसाइड करिए कि हमको जो है कितने mm तक जाब को चेक करना है। तो उसके अनुसार जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सटेंशन रॉड लगाकर वहाँ पे अब जो है जाब को चेक करना है। तो ये आपके ऊपर खुद जो है निर्भर होगा कि हमको करना क्या है, हमको किस साइज़ का जाब को चेक करना है। तो वहाँ पे आप चुनाव करेंगे एक्सटेंशन रॉड का कि हमको मान लीजिए क्या करना है कि 25 से 50 mm के बीच में चेक करना है। तो वहाँ पे क्या कौन सा रॉड लगाएंगे, ठीक। अगर हमको 200 से मान लीजिए 200.10 चेक करना है या 27.10 चेक करना है, तो हमको कौन सा रॉड लगाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसको आप इसको समझिए बार बार और देखिए। इसके अगला टॉपिक जो है कुछ डेप्थ माइक्रोमीटर से बता देंगे। ये भी डेप्थ माइक्रोमीटर भी अधिकतर उपयोग होता है। इसके बाद जो है डेप्थ माइक्रोमीटर के बाद कॉमन हैंड टूल्स आप सभी को हम पढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं।